हम अक्सर सोचते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, जॉब है, सैलरी आ रही है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो शिकायत किस बात की। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्या यही मेरी मंजिल है? जिम कॉलिंस कहते हैं ग्रेट बनने की सबसे बड़ी दुश्मन है गुड, यानी औसत। क्योंकि जब चीजें ठीक ठाक चल रही हों तो इंसान बदलाव की जरूरत महसूस ही नहीं करता। और यहीं से शुरुआत होती है मीडियोक्रिटी की, औसतपन की, एक ऐसा दलदल जिसमें बहुत से टैलेंटेड लोग फंसे रहते हैं पूरी जिंदगी। हम में से कई लोग कभी अपने कॉलेज के टॉपर रहे होंगे, कभी बहुत बड़े सपने देखे होंगे, लेकिन आज वो सपने कहाँ हैं? क्योंकि गुड ने हमें धोखा दिया, आराम दिया, और उस आराम ने हमें ठहराव दे दिया। लेकिन रुकिए, ग्रेट बनना मुमकिन है। इसके लिए आपको करोड़ों रुपए या किसी बड़े कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है। जरूरत है खुद से यह सवाल करने की, क्या मैं और बेहतर बन सकता हूं? क्या मैं सचमुच अपना बेस्ट दे रहा हूं? जिम कॉलिंस की रिसर्च कहती है ग्रेटनेस एक एक्शन है, एक फैसला है जो हर कोई ले सकता है, और वो फैसला आज से, अभी से लिया जा सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ठीक हैं कहकर बैठे हैं तो उठिए, क्योंकि यही ठीक कल को अफसोस में बदल सकता है। अपनी लाइफ को गुड से ग्रेट की ओर ले जाना है तो शुरुआत अभी करो, क्योंकि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक दिन से जरूर आती है। यही था पहला चैप्टर, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। एक छोटी सी बात, लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सीख। अगर आपने आज इंस्पिरेशन ली है तो इस वीडियो को शेयर करो, और अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ। क्या एक इंसान जो नहीं ज्यादा बोलता है, न सोशल मीडिया पर दिखावा करता है, और न ही खुद को सुपर हीरो समझता है, क्या वो भी एक दिन महान लीडर बन सकता है? जिम कॉलिंस की रिसर्च कहती है हां, बन सकता है। लेकिन वो लीडरशिप जो हमें सिखाई जाती है, शो ऑफ वाली, ऑन ऑर्डर देने वाली, वो नहीं। लेवल 5 लीडरशिप एक अलग दुनिया की चीज है। ये वो लोग होते हैं जो स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उनका काम बोलता है। वो क्रेडिट नहीं लेते, वो टीम को उठाते हैं, लेकिन जब गलती होती है तो वो सामने खड़े हो जाते हैं। लेवल 5 लीडर के अंदर दो क्वालिटीज होती हैं, एक तरफ गहरी विनम्रता और दूसरी तरफ अटूट संकल्प। वो मैं नहीं कहते, वो हम कहते हैं। वो अपनी ईगो नहीं चलाते, वो विजन पर चलते हैं, और यही वजह है कि उनकी टीम उनके लिए जान लगा देती है। शायद आप सोच रहे हो मैं तो कोई सीईओ नहीं, मैं कहां से लीडर बनूंगा। लेकिन सच ये है, लीडरशिप सिर्फ पोजीशन नहीं होती, ये सोच होती है। आप क्लास के मॉनिटर हो, टीम के कोच हो, या अपने परिवार में सबसे बड़े, आप लीडर हो। और अगर आप अपनी ईगो को हटाकर खुद से बड़ा कुछ बनाना चाहते हो तो आप में लेवल 5 लीडरशिप का बीज है। लेवल 5 लीडर रोशनी नहीं खोजता, वो खुद रोशनी बनता है। उसका मकसद खुद चमकना नहीं होता, उसका मकसद होता है दूसरों को चमकाना। और यही लोग एक औसत कंपनी को बना देते हैं महान। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आप बस एक आम इंसान हैं, याद रखना लेवल 5 लीडर भी आम ही दिखते हैं, बस उनकी सोच असाधारण होती है। आज से ही उस सोच की शुरुआत करें, खुद से बड़ा कुछ बनाएं। ग्रेटनेस आपका इंतजार कर रही है। अगर ये बात दिल को लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकें जहां ग्रेट लीडर्स दिखते नहीं, लेकिन फर्क जरूर डालते हैं। हम सब अपने जीवन में ये सवाल जरूर पूछते हैं, अब क्या करूं, कौन सी दिशा में जाऊं, कौन सा करियर चुनूं, किस फील्ड में जाऊं। लेकिन जिम कॉलिंस कहते हैं ये सवाल थोड़ा गलत है। सही सवाल है किसके साथ चलूं, यानी फर्स्ट हु देन व्हाट। ग्रेट बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है सही लोगों को चुनना। क्योंकि जब बस में बैठे लोग सही होते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि बस कहां जा रही है, वो कहीं भी एक्सेलेंस की मंजिल पर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर लोग गलत हों तो चाहे बस का डायरेक्शन कितना भी सही हो, नतीजा अच्छा नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं अरे बस मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सब सेट हो जाएगा। लेकिन ग्रेट लोग जानते हैं अपॉर्चुनिटी से पहले जरूरी है राइट कंपनी, राइट पीपल। चाहे वो दोस्त हों, को फाउंडर हों, टीम मेंबर्स हों या मेंटर्स, आपकी लाइफ की दिशा इन्हीं से तय होती है।
अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो कि जिंदगी में आगे क्या करना है, तो थोड़ी देर के लिए वो क्या छोड़ो और सोचो तुम किन लोगों के साथ हो। क्या वो तुम्हें ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं? क्या वो लोग अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं? क्या उनमें पॉजिटिविटी है? अगर जवाब नहीं है तो बस बदलने से पहले उसमें बैठे लोगों को बदलो। जिम कॉलिंस की रिसर्च कहती है, ग्रेट कंपनियां सबसे पहले सही लोगों को ऑनबोर्ड करती हैं और फिर मिलकर यह तय करती हैं कि कंपनी का भविष्य क्या होगा। क्यों? क्योंकि सही लोग डायरेक्शन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन गलत लोग डायरेक्शन के साथ भी डूब जाते हैं। तो अगली बार जब आप मैं क्या बनूं सोचें, तो एक बार खुद से यह सवाल जरूर पूछना, मैं किन के साथ हूं और क्या यही लोग मुझे ग्रेट बना सकते हैं? बिकॉज इन द जर्नी फ्रॉम गुड टू ग्रेट पहले हु आता है, फिर व्हाट। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी क्या करूं की उलझन में हैं। शायद उन्हें भी अपनी कौन की लिस्ट बदलनी पड़े। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे अब उठना मुश्किल है। हर तरफ से नाकामियां, रिजेक्शन और दर्द। ऐसा लगता है मानो अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन जिम कॉलिंस कहते हैं, यही वो मोमेंट होता है जहां ग्रेटनेस पैदा होती है। न कि जब सब अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब जब हकीकत सबसे ज्यादा कड़वी हो। गुड टू ग्रेट की रिसर्च में सामने आया, जो कंपनियां महान बनी, उन्होंने एक चीज में सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने सच्चाई से भागा नहीं, उन्होंने अपनी कड़वी सच्चाई का सामना किया। अनफिल्टर्ड रियलिटी जितनी भी बुरी थी उसे स्वीकारा और उसी में से रास्ता खोजा। महान बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरते नहीं, बल्कि इसका मतलब है गिरकर भी आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। कॉलिंस इसे कहते हैं स्टॉकडेल पैराडॉक्स। सच्चाई को स्वीकारो, लेकिन भरोसा मत छोड़ो कि आखिर में तुम जीतोगे ही। हो सकता है आप इस वक्त जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना कर रहे हो, शायद आर्थिक तंगी, कोई गहरा नुकसान या बार बार की नाकामी। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। हर महान इंसान, हर महान कंपनी इसी मोड़ से गुजरी है। फर्क बस इतना है, उन्होंने सच्चाई से भागा नहीं और आपने भी नहीं भागना है। ग्रेट लोग जादू से जीतते नहीं, वो डेटा से जीतते हैं, डिसिप्लिन से जीतते हैं। वो इमोशन में बहकर नहीं चलते, वो हकीकत देखकर चलते हैं, लेकिन दिल में ये यकीन रखते हैं कि मंजिल मिलेगी ही। तो अगर आज का दिन मुश्किल है, भागो मत, बैठो, सोचो, लिखो और सच का सामना करो। पर याद रखना, हार मानने का हक किसी को नहीं होता जिसने खुद पर यकीन रखा हो। अगर आज की ये बात आपके दिल से जुड़ी हो तो इसे अपने उस दोस्त को जरूर भेजना जो आज हिम्मत हार रहा है, क्योंकि ग्रेट बनने की शुरुआत वहीं से होती है जहां लोग कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। अगले चैप्टर में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे हेजहॉग कॉन्सेप्ट की, एक ऐसा आइडिया जो जिंदगी का फोकस बदल देता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी उलझन क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल या बिजनेस पर्सन, हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन किस ओर? जिम कॉलिंस ने कहा, महानता की शुरुआत तब होती है जब इंसान दुनिया की हजार आवाजों के बीच अपनी एक सच्ची आवाज को पहचान लेता है। इसे ही कहते हैं हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हेजहॉग दिखने में आम सा जानवर है, लेकिन जब भी खतरा आता है वो अपने एक ही सिंपल डिफेंस मैकेनिज्म से हर बार खुद को बचा लेता है। फॉक्स की तरह वो हर बार नया तरीका नहीं ढूंढता, वो एक ही चीज पर मास्टर है और यही उसकी ताकत है। ग्रेट लोग बार बार रास्ता नहीं बदलते, वो एक ऐसी चीज पकड़ते हैं जिसमें 3 बातें मिलती हों। आप किस चीज से सच्चा प्यार करते हो, आप किस में दुनिया के बेस्ट बन सकते हो, वो कौन सी चीज है जो आपको सस्टेनेबल इनकम दे सकती है। अगर आप आज भी कंफ्यूज्ड हैं, करियर में, बिजनेस में, लाइफ में, तो रुकिए, सोचिए, ऐसा क्या है जिसे करते हुए आपको खुशी मिलती है? ऐसा क्या है जिसमें आप दूसरों से बेहतर हो सकते हैं? और क्या वो चीज आपको आगे फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? अगर ये तीनों मिल जाएं, समझो आपने अपनी ग्रेटनेस की चाबी पा ली। ग्रेट कंपनीज और ग्रेट लोग एक ही चीज को समझते हैं, क्लैरिटी इज पावर। जो जितना ज्यादा फोकस करता है वो उतना तेज भागता है, और जो सब तरफ भागता है वो अक्सर कहीं नहीं पहुंचता।
तो अगली बार जब आपके सामने 10 रास्ते हों, किसी भी एक को पकड़ने से पहले ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछना। क्या मुझे इससे प्यार है? क्या मैं इसमें बेस्ट बन सकता हूं? क्या इससे मैं एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकता हूं? अगर जवाब तीनों में हां है तो बस वहीं से ग्रेटनेस की शुरुआत होती है। अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे पाई हों तो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी अपनी राह तलाश रहे हैं, क्योंकि सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन ग्रेटनेस मिलती है सिर्फ उन्हें जो अपनी एक असली आवाज सुनते हैं। शुरुआत में कोई नहीं देखता, कोई क्लैप नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई फर्क नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में लगातार लगे रहो तो एक दिन सब बदल जाता है। जिम कॉलिंस कहते हैं, ग्रेटनेस का सफर फ्लाईव्हील जैसा होता है। शुरुआत में वो भारी होता है, हिलता तक नहीं। आपको बार बार धक्का देना पड़ता है, थककर चुपचाप फिर धक्का देना पड़ता है। कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं, कोई अप्लॉज नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप लगातार पुश करते जाते हो वो थोड़ा और घूमता है, फिर थोड़ा और। ग्रेट लोग एक शॉर्टकट नहीं ढूंढते, वो डेली मोमेंटम बनाते हैं। वो फ्लाईव्हील को धीरे धीरे घुमाते हैं बिना रिजल्ट की परवाह किए। और जब वो मोमेंट आता है, जब फ्लाईव्हील खुद घूमने लगता है, तब दुनिया उसे कहती है ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन आपको पता होता है ये ओवरनाइट नहीं था, ये हर दिन का नजरअंदाज किया गया संघर्ष था। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, अगर लोग कह रहे हैं तू इतना सब क्यों कर रहा है, कुछ बदल थोड़ी रहा है, तो याद रखो तुम फ्लाईव्हील धक्का दे रहे हो। शुरुआत में वो नहीं घूमेगा, लेकिन तुम अगर रुके नहीं तो एक दिन वो खुद घूमने लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ होता है डूम लूप, जहां लोग तेजी से रिजल्ट चाहते हैं। धक्का दिया, रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ दिया, फिर नया आइडिया, फिर धक्का, फिर छोड़ दिया, हर बार जीरो से शुरुआत। डूम लूप, जहां लोग कभी भी मोमेंटम बना ही नहीं पाते। ग्रेट कंपनीज, ग्रेट लोग फ्लाईव्हील चुनते हैं, पेशेंस, डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। गुड या एवरेज लोग डूम लूप में फंस जाते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में सब खो देते हैं। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाना है या हर बार नया शुरू करके थक जाना है। एक दिन तुम थक कर बैठ सकते हो, या एक दिन दुनिया कहेगी ये तो बॉर्न विनर है। चुनाव तुम्हारा है, फ्लाईव्हील या डूम लूप। अगर तुम्हें यह कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी जर्नी जैसी लगी हो तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करना जो आज मेहनत कर रहा है लेकिन खुद पर शक कर बैठा है, क्योंकि एक दिन उसका फ्लाईव्हील भी अनस्टॉपेबल बन जाएगा। ग्रेट बनने के बाद क्या? जो हमेशा जिंदा रहे वो कैसे बनाए? हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ग्रेट बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग वहां पहुंचकर रुक जाते हैं और कुछ लोग वहां से शुरुआत करते हैं कुछ ऐसा बनाने की जो उनसे भी बड़ा हो। जिम कॉलिंस कहते हैं, ग्रेट बनना आखिरी लक्ष्य नहीं है, असली सवाल यह है कि ग्रेट बनकर क्या तुम उसे जिंदा रख सकते हो। गुड टू ग्रेट बनने के बाद अगला स्टेप है बिल्ट टू लास्ट बनना, यानी ऐसी लेगेसी बनाना जो वक्त के साथ और मजबूत हो जाए। ऐसी सोच बनाना जो फाउंडर या लीडर के बिना भी चलती रहे, क्योंकि वो विजन सिस्टम में बस चुकी होती है। ट्रू ग्रेटनेस वो होती है जो सिर्फ आपके रहते ना टिके, बल्कि आपके बाद भी जिंदा रहे, जिसने अपने अंदर लीडरशिप, कल्चर और वैल्यूज इतनी गहराई से डाली हो कि उसे कोई तोड़ ना सके। यही है बिल्ट टू लास्ट का असली मतलब। कभी सोचा है अगर आज तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे जाने के बाद भी चलता रहे तो कैसा लगेगा? क्योंकि एक लेगेसी तभी बनती है जब तुम खुद से बड़ा सोचते हो, अपने विजन को दूसरों के दिल में बिठाते हो, जब तुम अपनी ईगो नहीं मिशन को जिंदा रखते हो, तब जाकर ग्रेटनेस परमानेंट बनती है। ग्रेट कंपनीज अपने अंदर ऐसे सिस्टम्स बनाती हैं जहां लोग बदल सकते हैं पर कल्चर नहीं टूटता, जहां वैल्यूज लोगों के चेहरे से नहीं बल्कि हर एक्शन से झलकती हैं, जहां विजन सिर्फ एक बोर्ड पर नहीं हर कर्मचारी के दिल में लिखा होता है। तो अगर तुम ग्रेट बनने की सोच रहे हो, बहुत अच्छा है, पर आज से एक सवाल और जोड़ लो, क्या मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं जो मेरे बाद भी चले?
क्योंकि असली जीत वही होती है जो तुम्हारे जाने के बाद भी दूसरों को जीत दिलाती रहे। फ्रॉम गुड टू ग्रेट टू बिल्ड टू लास्ट, यही है असली विरासत। इस पूरी सीरीज में हमने जाना कैसे औसत से ऊपर उठकर महान बना जा सकता है। पर याद रखो, ग्रेटनेस एक बार की जीत नहीं, एक माइंडसेट है, एक मिशन है। अगर यह सफर आपको जरा भी दिशा दे सका हो तो इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जो अपने पर्पस को लेकर संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ एक स्पार्क चाहिए और हो सकता है वो स्पार्क तुम हो।